हाय एवरीवन, वेलकम बैक द कॉलेज रिव्यू ऑन बीसी भागलपुर। ऐसा कॉलेज रिव्यू बीसी भागलपुर के ऊपर आपको ना तो गूगल पे मिलेगा ना तो यूट्यूब पे मिलेगा। तो आफ्टर कॉन्टैक्टिंग द इनसाइड स्टूडेंट ऑफ बीसी भागलपुर, अंदर में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनसे कॉन्टैक्ट करने के बाद लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे प्लेसमेंट्स का क्या सिनारियो है, कॉलेज के अंदर पढ़ाई लिखाई कैसा होता है, वो सब नॉलेज लेने के बाद ये कॉलेज रिव्यू मैं बीसी भागलपुर के ऊपर बना रहा हूँ। तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, वीडियो को आखिरी तक देखना। अगर आप इस साल बीसी भागलपुर में एडमिशन लेने जा रहे हो तो बीसी भागलपुर जो है, बीसी मतलब भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये बीटेक और एमटेक के लिए है। इसमें 1960 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। कॉलेज बहुत पुराना है, भागलपुर में है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा 1960 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। अफिलिएटेड है ये AKU पटना से, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, AKU पटना से ये अफिलिएटेड है। इसके पास अफिलिएशन है AICTE का। तो अगर आप UGEAC में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपका दो चॉइस टॉप मोस्ट पे रहता है, MIT मुजफ्फरपुर और BC भागलपुर, ये दो चॉइस आपका रहता है। तो मैं आपको प्लेसमेंट्स बताऊंगा, प्लेसमेंट फीस, एवरीथिंग अबाउट BC भागलपुर, तब जाके आप देख लेना कि आपको कौन सा कॉलेज ज़्यादा पसंद है, भागलपुर या फिर मुजफ्फरपुर। ठीक है, प्लेसमेंट्स, और ये भी बताऊंगा कि इनसाइड स्टूडेंट से बात होने के बाद असली सच्चाई प्लेसमेंट की क्या है इस कॉलेज में। तो प्लेसमेंट्स के ऊपर तो बात होगी। अब आप देखो, मैं जैसा बता रहा हूँ 1960 में इस्टेब्लिश हुआ। बीटेक में जेई मेंस का स्कोर और काउंसलिंग कैसे होता है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, UGEAC काउंसलिंग के ऊपर भी पूरा डिटेल में वीडियो बनाया गया है UGEAC के। तो अगर वो आपको पता नहीं है कि बिहार में काउंसलिंग कैसे होता है तो वो UGEAC से होता है, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एमटेक का एडमिशन एमटेक का गेट के द्वारा होता है। 2 डिग्री बीटेक एमटेक प्रोवाइड करता है और 9 कोर्सेज है इनके पास। कोर्सेज में क्या सीट मैट्रिक्स है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। एफिलिएटेड है ये कॉलेज AICTE से और कोएड है। टोटल स्टूडेंट 1108 है और फैकल्टी 41 है। 78% मेल है इस कॉलेज में और 22% फीमेल, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आखिरी में मैं ये भी बताऊंगा कि इनसाइड बात क्या है, कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो क्या बताते हैं कि प्लेसमेंट्स कैसा होता है इस कॉलेज का, और थोड़ा बहुत कॉलेज का आपको गैलरी भी दिखाऊंगा, फोटो स्ट्रक्चर कैसा, फोटो क्या है इस कॉलेज में, डिपार्टमेंट्स कैसे दिखते हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। 3% स्टूडेंट बाहर के हैं जो बिहार के नहीं है इस कॉलेज में। 2024 में इनको AAA+ रेटिंग मिला है करियर 360 के द्वारा। अब देखो, आप बीटेक का इनका कोर्स देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपको लेना है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, वो 60 सीट इनके पास है। जेई मेंस से एडमिशन होता है UGEAC से, यहाँ पे काउंसलिंग होता है। EC में भी 60 सीट है, इलेक्ट्रिकल में 60 सीट है, मैकेनिकल में 60 और सिविल में 120 सीट है इस कॉलेज में। ये तो रहा आपका सीट मैट्रिक्स क्या है, सीट मैट्रिक्स इस कॉलेज में। अब आपको प्लेसमेंट स्टैट्स दिखा रहे हैं कि प्लेसमेंट्स इस कॉलेज की कैसी है, और इनसाइड बात भी मैं आपको आखिरी में वीडियो का बताऊंगा, तो आखिरी तक बने रहना। अब नंबर ऑफ कंपनीज पार्टिसिपेटेड 29 कंपनी, 29 कंपनी यहाँ पे आती है ऑन कैंपस में। 181+ स्टूडेंट्स को इन्होंने प्लेसमेंट्स ऑन कैंपस दिया है। हाईएस्ट 15 लाख का गया है और एवरेज 3.5 लाख का गया है। आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। ठीक है, 181+ स्टूडेंट्स इन्होंने बोला है कि यहाँ पार्टिसिपेट, यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है 181 का। टॉप रिक्रूटर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हो, ये सच्चाई है। टॉप रिक्रूटर्स इनकी जो इन्होंने लिख रखा है वही सब टॉप रिक्रूटर्स है। HCL है, अशोक लेलैंड, विप्रो, IBM, क्यूस्पाइडर, TCS, इन्फोसिस, वोडाफोन। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर आप CSC लेते हो तो कोई ना कोई कंपनी आपके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि मैक्स टू मैक्स कंपनी जो आपको स्क्रीन पे टॉप रिक्रूटर्स दिख रही है वो इनकी CSC ब्रांच, EC ब्रांच तक ही सीमित रहती है। लाइक अगर आप मैकेनिकल लेते हो तो उसमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स ये ऑन कैंपस नहीं आते हैं। तो मैकेनिकल अगर आप लेते हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है प्लेसमेंट में। तो आप ये देखो कि BC भागलपुर अगर आपको मिल रहा है तो आपको CSC ब्रांच यहाँ लेना है, ताकि आपको इन सब कंपनीज जो यहाँ पे आपको 8 कंपनीज दिख रही है, 12 कंपनीज, 15 कंपनीज जो CSC की आती है, तो उसमें कोई ना कोई कंपनी आपके हाथ आ जाएगी। तो ये आपको दिख रहा होगा। इसका कट ऑफ भी मैं दिखाऊंगा आपको कि कट ऑफ क्या है। कट ऑफ वही कि अगर आपको भागलपुर इज़ वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस जो BC CEC काउंसलिंग में आता है UGEAC के, वो टॉप कॉलेजेस है। टॉप कॉलेजेस में भागलपुर आता है। CSC लेने के लिए यहाँ पे 100 के अंदर रैंक रखना पड़ता है आपको UGEAC में।
और आपको अगर पूरा कॉलेज चाहिए तो 500-600 के बीच ये पूरा कॉलेज आपको मिल जाएगा, अगर आपका 500 से 600 के बीच में रैंक है तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपको ब्रांच मिल ही जाएगी। ठीक है, तो आपका अगर परसेंटाइल 85 परसेंटाइल के ऊपर है तो आपको सीएससी डेफिनेटली इस कॉलेज में मिल जाएगा 85 परसेंटाइल के ऊपर। और मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया कि कट ऑफ आपको अगर सीएससी लेना है यहाँ पे तो यूजीईएसी का जो मेरिट लिस्ट आता है उसमें आपका रैंक 100 के नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं इनसाइड बात बताता हूँ कि इस कॉलेज में इनसाइड बात क्या है, कि प्लेसमेंट्स का इनसाइड बात इस कॉलेज में है क्या। तो देखो यार, अगर आप सीएससी लेते हो, सीएससी अगर आप लेते हो इस कॉलेज में तो आपका वेल एंड गुड प्लेसमेंट्स लगभग हो जाएगा, लगभग 3.5, 4, 5 एलपीए का प्लेसमेंट सीएससी में, 3.5 एलपीए का मास रिक्रूटर में कंफर्म हो जाएगा। अगर आप का एक्टिव बैकलॉग नहीं है, आपने एकेडमिक पे फोकस किया है और आप सीएससी लेते हो तो प्लेसमेंट्स हो जाता है। कंपनीज आती है 29 कंपनीज ऑन कैंपस आती है, उसमें मैक्स टू मैक्स कंपनी सीएससी की ही आती है और मैक्स टू मैक्स मास रिक्रूटर होती है। मास रिक्रूटर जो बच्चे को बल्क में उठा के ले जाए, लाइक टीसीएस हो गया, कैपजेमिनी हो गया, इन्फोसिस हो गया, या मास रिक्रूटर है तो सीएससी ठीक ब्रांच है यहाँ पे। बट अगर आप ओवरऑल कॉलेज का प्लेसमेंट्स का बात करो तो वो 50% प्लेसमेंट है, 50%। और जो मीडियन है, जो बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं उनका एवरेज अगर आप निकालोगे, मीडियन जिसको कहा जाता है, तो 3 एलपीए का प्लेसमेंट है। 3 एलपीए 3 लाख का प्लेसमेंट है और हाईएस्ट जो है वो 15 लाख का प्लेसमेंट है। आई थिंक स्टूडेंट, और ये इनसाइड बात है, ये सच्चाई है जो आपको दिख रही है, क्योंकि मैंने बात किया है कॉल पे भी, लिंक्डइन पे भी यही सच्चाई है कि 40 से 50% पूरा कॉलेज का प्लेसमेंट है। एवरेज 3 से 3.5 है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो एंड यू आर लकी तो आपको 15 लाख का भी मिल सकता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट। इंटर्नशिप यहाँ लगभग ना के बराबर है, ना तो कोर में ना ही सीएससी आईटी में। सच्चाई है कॉलेज की। 1960 में कॉलेज खुला है तो लैब थोड़ा पुराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका थोड़ा पुराना है। फर्स्ट सेकेंड ईयर का जो इनका हॉस्टल है वो थोड़ा अच्छा है, क्योंकि वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, अच्छा नहीं बोले तो काफ़ी अच्छा है फर्स्ट सेकेंड ईयर का हॉस्टल, जैसा कि बात भी हुआ है, क्योंकि वो 2020 में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बना है। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लासरूम का और लैब का वो थोड़ा पुराना है, वो रिनोवेट नहीं हुआ है। 1960 में ये कॉलेज बना था। 3 सीटर रूम आपको प्रोवाइड किया जाता है 3rd और 4th ईयर हॉस्टल में, और थोड़ा हॉस्टल का क्वालिटी ख़राब है, पुराना हॉस्टल है, तो 3 सीटर रूम आपको 3rd और 4th ईयर में प्रोवाइड किया जाएगा। प्लेसमेंट्स का डन क्लियर कि प्लेसमेंट्स यहाँ पे 40 से 50% ही प्लेसमेंट्स है। ठीक, कट ऑफ आई हैव टोल्ड यू कि अगर आपका 100 के नीचे है तो यहाँ सीएससी मिल जाएगा, 100-150 के भी नीचे है तो सीएससी मिल जाएगा। 50% स्टूडेंट यहाँ पे प्लेसमेंट लेते हैं, लोएस्ट 3 से 3.5 लाख का रहता है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको थोड़ा दिखा देते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इस कॉलेज का। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस टाइप का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लासरूम आपको स्क्रीन पे ये देखो, ये इनका क्लासरूम है, ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। और इनका जो एकेडमिक बिल्डिंग है वो
कुछ इस तरह का दिखता है, आपको स्क्रीन पे दिखता होगा। बीसी भागलपुर का एकेडमिक बिल्डिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है और जैसा कि बोल रहे थे कि फीस स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इनका फीस स्ट्रक्चर जो है 9000 है एक साल का फीस इनका। रजिस्ट्रेशन फीस 2630 रुपया और एग्ज़ाम फीस 3200 रुपया। और टोटल फीस जो है सब मिला के ट्यूशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, एग्ज़ाम फीस वो 9030 रुपीज़ है फॉर 1 ईयर। और हॉस्टल चार्ज इनका 30,000 का है। तो ये इनका फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो इससे आप जोड़ सकते हो कि फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है। अगर आप बिहार से हो और कम फ़ी में कोई अच्छा कॉलेज आपको एट ए रिलेटिवली लो परसेंटाइल जेईई मेंस का अगर देखना है तो वो बीसी भागलपुर है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट जो 3 से 3.5 का एवरेज प्लेसमेंट है और हाईएस्ट इनका 15 लाख का हाईएस्ट है प्लेसमेंट। और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको जेईई मेंस का स्कोर होना चाहिए आपके पास और 10-12 में 50% मार्क्स होना चाहिए यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। ये सारी ब्रांचेज है इनके पास। आई हैव टोल्ड यू द ब्रांच एंड द सीट। सेंट्रल फैसिलिटीज़ में मेडिकल है, क्लासरूम, लेबोरेटरी, रेसिडेंशियल हॉस्टल है, ये सब इनके पास ऑन कैंपस है। सेंट्रल लाइब्रेरी है, कंप्यूटर सेंटर, स्पोर्ट्स सेक्शन, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम। 230 एकड़ में सुंदर सा कैंपस इनके पास है। 17 फैकल्टी है, 1108 स्टूडेंट है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था और दिस इज़ द एकेडमिक डिपार्टमेंट ऑफ बीसी भागलपुर। तो ये एकदम डिटेल में आपको रिव्यू, जो सच्चाई है, जो प्लेसमेंट्स यहाँ कैसा होता है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितना एकड़ में फैला हुआ है, यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, 30,000 हॉस्टल का, 9,000 आपको पढ़ाई का 1 साल का, मैंने सारा डिटेल में आपको बता रखा। फ़ोटो भी दिखा रखा बीसी भागलपुर का कि फ़ोटो गैलरी कैसा है, इनका इंस्टीट्यूट कैसा दिखता है। तो दीज आर द डिटेल्स। ये इतना डिटेल में आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। और ये मैंने थ्रू इनसाइड स्टूडेंट, आफ्टर गोइंग थ्रू द टॉकिंग टू द इनसाइड स्टूडेंट्स, ये रिव्यू आपको ला के बता रहा हूँ। तो कॉलेज काफ़ी पुराना है, सस्ता है, फ़ीस स्ट्रक्चर कम है, प्लेसमेंट्स भी यहाँ ठीक ठाक हो जाती है। अगर आप कंप्यूटर साइंस आपको मिलता है तो डेफिनेटली आपकी प्लेसमेंट 3, 3.5, 5, 15 की भी हो सकती है। तो प्लेसमेंट्स भी ठीक ठाक है। और अगर आपको कोई और ब्रांचेस चाहिए, लोअर ब्रांचेस चाहिए लाइक सिविल, तो उसकी 500 से 600 भी यूजीईएसी की मेरिट लिस्ट की कट ऑफ जाती है, 500 से 600। तो डेफिनेटली कॉलेज 500 से 600 CML तक भी आपको मिल जाएगा। तो डैट वाज द डिटेल कॉलेज रिव्यू अबाउट बीसी भागलपुर। और यूजीईएसी में जितना भी कॉलेजेस है, 25 से 30-35 कॉलेजेस है, वो सब की कॉलेज रिव्यू चैनल पे आने वाली। तो इफ़ यू आर फ्रॉम बिहार एंड you want the college review or you are going to participate in the UGEAC counseling next year, then subscribe the channel, press the notification bell, like this video, share this video. If you have doubts, write it down in the comment section. We'll be more than happy to reply to your queries. And thank you guys if you watched till the very end. Take care, bye bye, have a nice day.